हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल घेर एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, इरावती नदी किस देश की प्रमुख नदी है। आप सभी को बताना है दोस्तों, इरावती नदी किस देश की प्रमुख नदी है। इरावती नदी म्यांमार देश की प्रमुख नदी है। प्रश्न नंबर पहला का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं। एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं। एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश हैं। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है। आप सभी को बताना है, एशिया महाद्वीप में संसार का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर रेलवे प्लेटफार्म है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, आप सभी को बताना है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, आप सभी को बताना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है, आप सभी को बताना है। पंचवर्षीय योजना का विचार रूस देश से लिया गया है। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, एफिल टावर किस देश में स्थित है। एफिल टावर किस देश में स्थित है। एफिल टावर फ्रांस देश में स्थित है। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया। आप सभी को बताना है, राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था। तो आप लोग याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान किया था। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। निखल बनर्जी का संबंध किससे है। आप सभी को बताना है, निखल बनर्जी का संबंध किससे है। निखल बनर्जी का संबंध सितार से है। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। आप सभी को बताना है, हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, आंतरिक ग्रहों में सबसे भारी ग्रह कौन सा है। इन चार ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है,
इनमें से कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा भारी है? तो आंतरिक ग्रहों में सबसे भारी ग्रह पृथ्वी ग्रह है। प्रश्न 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आप सभी को बताना है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार राज्य में स्थित है। प्रश्न 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? आप सभी को बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, पीटी उषा का जन्म किस राज्य में हुआ था? पीटी उषा जी को उड़न पड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पीटी उषा जी का जन्म केरल राज्य में हुआ था। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था आप सभी को बताना है। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। किस मुगल के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइएगा किस मुगल के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था? औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था। प्रश्न 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? आप सभी को बताना है हरगोविंद खुराना जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो आप लोग याद रखिए भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म दल का नेता नहीं था? इन चार ऑप्शन को देखकर बताना है इनमें से कौन गर्म दल के नेता नहीं थे। तो आप लोग याद रखिएगा गर्म दल का नेता गोपाल कृष्ण गोखले जी नहीं थे, बाकी ये सभी गर्म दल के नेता थे। गर्म दल और नरम दल का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है आपको बताना है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है आप सभी को बताना है। सबसे अधिक तन्य धातु सोना है, जिसे गोल्ड कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? इन चार रंगों में से आपको बताना है इनमें से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था आपको बताना है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था। प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा, सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी आपको बताना है।
सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज लेवनहॉक ने किया था। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज लेवनहॉक ने किए थे। प्रश्न 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? आप सभी को बताना है, मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? मानव त्वचा का रंग मेलानिन के कारण गोरा सांवला बनता है। प्रश्न 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? हैदराबाद मूसी नदी पर स्थित है। प्रश्न 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? आप सभी को बताना है। पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है। प्रश्न 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम का क्या नाम है? अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी कहाँ पर जाकर मिलता है? उस जगह का क्या नाम है? आप सभी को बताना है। अलकनंदा नदी और भागीरथी के संगम का नाम देवप्रयाग है। यानी कि अलकनंदा नदी और भागीरथी देवप्रयाग में जाकर मिलते हैं। प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? आप सभी को बताना है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है। प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? आपको बताना है, निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य कहलाती है? त्रिपुरा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य कहलाती है। प्रश्न 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, व्याकरण बहस के लिए माफी चाहूंगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? 2 तारों के बीच की दूरी किस में मापा जाता है? आपको बताना है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष है। प्रश्न 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आप सभी को बताना है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? आप सभी को बताना है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। प्रश्न 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? आप सभी को बताना है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खान पाई जाती है। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। प्रश्न 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? आप सभी को बताना है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो 4 गुना बड़ा है। आप लोग याद रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? आप सभी को बताना है। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। प्रश्न 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है?
माफ़ी चाहूँगा, ये प्रश्न रिपीट हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, शुक्र ग्रह। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है, आपको बताना है। पिपली घाट दर्रा हिमालय पर्वत भाग में स्थित है। पिपली घाट दर्रा हिमालय पर्वतीय भाग में स्थित है। प्रश्न 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। निम्न में से कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है, आपको बताना है। एंथ्रेसाइट कोयला सबसे शुद्ध होता है। प्रश्न 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? आप सभी को बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। प्रश्न 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक चीन देश है। यानी कि चीन देश में तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। प्रश्न 46 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। पीली क्रांति का संबंध किससे है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। प्रश्न 47 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत एवं चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत एवं चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो आप लोग याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा कहलाती है। भारत एवं चीन की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। प्रश्न 48 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, आप सभी को बताना है। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है, यानी कि पैर में। प्रश्न 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है, इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, आज हमने आप सभी को टॉप 50 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों, आप लोग 50 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।